दुश्मन को शिकस्त देने वाली फौज का दिफा करना हम सबका फर्ज है। मार्का हक की अजीम फतह में सिपा सलार की जुर्रत का अहम किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा अगर पाक फौज के शोहदा की तज़हीक होगी तो दुनिया में पाकिस्तान की कौन इज्जत करेगा। शोहदा की कुर्बानियों की तज़हीक से बढ़कर मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। मुल्क जादू टूने से नहीं, मेहनत और तरक्की करेगा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का वतीरा है। हम दुश्मन को छुप कर नहीं, ललकार कर मारते हैं। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा तारीखी है। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से पाकिस्तान को मुहाफिजीन हरमैन का शर्फ अता किया। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ दिया तो इंतशार और फसादुल अर्ज ने वहां जगा ली। इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से मिलती है। एक जमात सियासी दजाल का काम कर रही है। इनकी कोशिश है अवाम और अफवाज के दरमियान दरार पैदा करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से बातचीत, कहा एक सियासी पार्टी दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी तो गवर्नर राज लगाना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फौजी इनखला की कोशिश की तो गवर्नर राज मजबूरी बन जाएगा। केपी में जंगी हालात, पाकिस्तान खतरनाक दौर से गुजर रहा है। मुल्क और फौज के साथ खड़ा होना सबकी जिम्मेदारी है। भारत अब कभी पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देखेगा। पीपल्स पार्टी डीजी खान से जीत चुकी थी लेकिन नशिस्त नहीं मिली। ऑपोजिशन हालात को वहां ले गई है जहां से वापसी शायद नामुमकिन है। मैंने मुज़ाकरात के लिए 4 कदम बढ़ाए मगर अब 40 कदम पीछे हट गए। पाकिस्तान है तो हम हैं, सियासत है, सब कुछ है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म और मैंने बारहा कहा कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। जवाब में कहा गया कि आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं। जिस फौज ने भारत से जंग जीती उनके खिलाफ जबान इस्तेमाल की गई। अदलिया और फौज मुखालिफ ट्वीट किए गए। पार्लियामेंट के फ्लोर पर अदलिया मुखालिफ जबान इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद। कोई भी जमहूरी क़यादत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। कोऑर्डिनेटर इत्तलात केपी इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों की सहूलतकार है। एहतजाज के नाम पर फितना और फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग चाहते हैं अडियाला जेल के कैदी को किसी दूसरे सूबे मुंतकिल कर दिया जाए। पीटीआई वाले अपने बानी के ट्वीट को निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। पीटीआई सियासत में फौज को शामिल ना करे। पाकिस्तान के साथ चलने वाले हमारी तरफ आ जाए। अगर -1 हुआ तो एक भी बाकी नहीं रहेगा। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर की धमकी, बोले बारहा कहा जिद और जबरदस्ती से कुछ नहीं होगा। हमने आइन और कानून के खिलाफ कुछ नहीं किया। मुल्क और जमहूरियत की मजबूती के लिए पार्लियामेंट आ रही है। बड़ी जमात को सिस्टम से निकाल देंगे तो पीछे बचता क्या है। इस वक्त 3 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बानी पीटीआई की बहनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। असद कैसर बोले आइन पुरअमन एहतजाज का हक देता है। मुल्क तब तरक्की करेगा जब जमहूरियत होगी। कौमी असम्बली के इजलास में पीटीआई अरकान का एहतजाज। पीटीआई अरकान का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाज़त देने का मुतालबा। पीटीआई अरकान की नारेबाजी, कोरम की निशानदही पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। आसिफा भुट्टो का कायम मकाम स्पीकर कौमी असम्बली के रवैये पर मायूसी का इजहार। शाजिया मरी ने कहा हुकूमत का रवैया बहुत ही मायूस कुन था। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके शहीद बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट रखा जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स में एक मौके पर 1,70,000 की नई तारीखी हद अबूर की। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 4 पॉइंट्स कमी से 1,69,451 की सतह पर बंद हुआ। सोना 1,200 रुपये महंगा, फी तोला कीमत 4,43,062 रुपये हो गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 पैसे की कमी, कीमत 280 रुपये 37 पैसे पर बंद।
मुल्क भर में जून 2026 तक निस्फ तजावुजात के खात्मे का हदफ मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद क्लाइमेट एक्शन पॉलिसी की तफसीलात सामने आ गई। प्लान में सूबाई हुकूमतों और विफाकी वजारतों की सिफारिशात शामिल। क्लाइमेट एक्शन प्लान के मुताबिक 14 बुनियादी निकात पर 240 दिन में अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। मानसून से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ होगी। सूबों में फ्लड प्लान रेगुलेशंस एक्ट्स पर अमल दरामद। कौमी आबी कौंसिल को फाल किया जाएगा। सैलाब से मुतासर इलाकों में मानसून तालाब बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रिवायती त्यौहार बसंत की बहाली की मंजूरी दे दी। बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर भर में मनाई जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं बसंत ऑर्डिनेंस 2025 मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाएगा। बसंत अवाम की मिल्कियत कामयाबी मुश्तरका जिम्मेदारी है। लाहौर की हर मोटर बाइक पर बसंत से पहले और दौरान हिफाजती एंटीना होगा। बसंत की बहाली से लाहौर अपना खोया हुआ वक़ार दोबारा हासिल करेगा। पंजाब में यकसा तरक्की के लिए सिवरेज, पार्क्स और सड़कें बनाने का आज़म। 52 शहरों में तरक्याती मंसूबे। 10 ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए तैयार। 304 अरब में से 166 अरब के मंसूबे मंजूर। पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत 50 टेंडर्स फ्लोट, 10 मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्लान से मुताल्लिक़ अहम इजलास। PDP के तहत 52 शहरों में 30 जून तरक्की के नए चिराग जलाने का हदफ मुकर्रर। 53 अरब की लागत से 10 शहरों में मंसूबों का फौरी आगाज होगा। पिंक बसों का इफ्तिताह करके खुशी हुई। ये इवेंट उन लोगों के लिए वाज़े पैगाम है जो ख़वातीन को खुदकुश हमलों की तरगीब दे रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्की का पिंक बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले कुछ अनासर बलूचिस्तान को एक ला हासिल जंग में धकेल रहे हैं। इस जंग में रियासत ही कामयाब होगी। यूट्यूबर रजब भट्ट और टिकटॉकर नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रजब भट्ट और नदीम नानीवाला के खिलाफ गैमलिंग ऐप, साइबर क्राइम और दीगर केसेस की समाअत हुई। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कराची में भी मुकदमा है, 15 रोज़ की राहदारी जमानत दें। जस्टिस इनाम मिनहास ने रिमार्क्स दिए 10 दिन की राहदारी जमानत दे रहे हैं, मुतालिका अदालत से रुजू कर लें। ICC ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। वनडे बॉलर्स में शाहीन शाह आफरीदी और T20 बैटर्स में साहिबजादा फरहान की तरक्की। T20 बैटर्स में साहिबजादा फरहान एक दर्जा तरक्की के बाद 5वें नंबर पर आ गए। T20 बॉलर्स में इब्रार अहमद की चौथी, मोहम्मद नवाज की 11वीं पोजीशन बरकरार। वनडे बैटर्स में बाबर आजम बदस्तूर 6ठी पोजीशन पर मौजूद। वनडे बॉलर्स में इब्रार अहमद की 9वीं पोजीशन बरकरार।